हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 15 मार्च है, होली बीत चुकी है और पुनः आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब धीरे धीरे अपने कर्तव्य स्थल पर, कर्मभूमि पर लौटने का समय हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो रहे होंगे, अपने मन स्थिति को तैयार कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या होता है ना कि जीवन में आपको जो अवसर मिलते हैं उसके बारे में प्रतिदिन आपको सुबह सुबह ही चिंतन कर लेना चाहिए। मात्र 5 से 10 मिनट का समय आपको लगता है बिस्तर पर बैठे बैठे ही आपको एक विचार करना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, किसी परीक्षा का फॉर्म आपने भरा हुआ है, तो आप ज़रूर सोचिए कि ये फॉर्म मैंने क्यों भरा, ये नौकरी मुझे क्यों चाहिए, ये फॉर्म मैंने क्यों भरा है। और दूसरी बात कि अगर ये जो अवसर आपको मिल रहा है, अगर ये आपसे चूक गया तो फिर अगला अवसर आपको कब मिलेगा, अगला अवसर आपको कब मिलेगा। और अगर मान लेते हैं जो आपका टारगेट है उससे आप चूक गए, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या होगा और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको सुबह सुबह ही विचार करना चाहिए। और जो काम सबसे मुख्य हो, जिसका परिणाम आपको लंबे समय तक मिलने वाला हो, सबसे ज़्यादा समय आपको उसी पर देना चाहिए। बाकी चीज़ें आप करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ से फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के बारे में। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर खबर है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और फेसबुक पर ग्रुप भी बने हुए हैं, टेलीग्राम पर भी ग्रुप बने हुए हैं। वहाँ पर एक चर्चाएं आम है, वो क्या है कि क्या परीक्षा तिथि जो है वो टलने वाली है, क्या परीक्षाएं आगे जाएंगी। इस पर बहुत सारे लोग जो है ना वो वीडियो भी बना चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ बहुत ही ऑथेंटिक चैनल भी परीक्षा के आगे जाने के बारे में वीडियो बना के बता रहे हैं। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा है? जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए जो आवेदन थे ये 2022 में लिए गए थे। कुल पदों की संख्या 4163 के आसपास है। अगर हम बात करें टीजीटी परीक्षा के बारे में, तो यहाँ पर जो आवेदक हैं उनकी संख्या लगभग 8.5 लाख के आसपास है। पीजीटी में जो आवेदक हैं वो कम है, बाकी जो आवेदक हैं कम है। लगभग 13 लाख के आसपास जो है आवेदन आए हैं। तो आर से भी मतलब 2 लाख ज़्यादा यहाँ पर है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, फाइट बहुत टफ होने वाली, जबकि परीक्षा में मात्र 4163 पर टीजीटी और पीजीटी को जोड़कर हैं। एग्जैक्टली टीजीटी में देखा जाए तो जो पदों की संख्या है मात्र 3500 के आसपास ही है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखेंगे तो रेशियो बहुत ही ज़्यादा है और मतलब लड़ाई जो है वो बहुत ही टफ होने वाली है। और इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 981 पदों पर विज्ञापन जारी किए गए हैं और आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे, जो आवेदन लिए जा चुके हैं उसी पर ये परीक्षा करवाई जाने की तैयारी की जा रही है। और एक बात और भी कि जो नए पद रिक्त हो रहे हैं उस पर नए विज्ञापन की तैयारियां भी चल रही हैं, जो कि साल के मध्य में या उसके बाद आपको देखने को मिलेंगी। पक्का है आपको परीक्षाएं दोनों देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर देखने को नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, क्योंकि कोई श्योरिटी तो है नहीं। निश्चित रूप से जो खबरें निकल के आएंगी उसी के आधार पर ही हम देखेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक जो आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है, दूसरा वो जो अभी होने वाला है जिसके बारे में सिर्फ कहा जा रहा है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो सामने आपको दिख रहा है, तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो परीक्षा सामने है उसके लिए ही प्रयास किया जाए। नेक्स्ट के बारे में जब नेक्स्ट आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल सारी एनर्जी हमें जो सामने है उसी पर झोंक देनी है। एक बात यहाँ पर पता चल रही है, कुछ आंतरिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा केंद्र हैं वो फाइनल किए जा चुके हैं। ये परीक्षा जो है 16 और 17 अप्रैल को करवाई जाएगी। तो आप बिल्कुल जो है इसके बारे में चिंता ना करें। आपकी परीक्षाएं 16 और 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की जा रही हैं। अब आपके पास समय कितना बचा हुआ है? आज लगभग 15 मार्च है, तो 15 अप्रैल 30 दिनों के बाद आपकी परीक्षा होनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सोशल मीडिया पर ये पढ़ते रहते हैं कि परीक्षा टल रही है, या फिर अभी से आप ये 30 दिन अपनी एनर्जी के मुताबिक अपने लिए उपयोगी बना लेते हैं। रही बात टीजीटी परीक्षा के बारे में, आप जानते हैं कि इसके लिए 14 और 15 मई को
और पीजीटी के लिए 20 और 21 जून को परीक्षा कराने की तैयारियां चल रही हैं। तो फिलहाल अभी जो है परीक्षा केंद्र असिस्टेंट प्रोफेसर के फाइनल हो चुके हैं। बहुत ही जल्द टीजीटी और पीजीटी के लिए भी परीक्षा केंद्र जो है वो फाइनल हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि परीक्षा केंद्र तीनों के लिए मिल चुके हैं। आपकी परीक्षाएं नियत तिथि पर ही हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि टलने की संभावना नहीं के बराबर है और परीक्षाएं नहीं टलेंगी, ये आप मान के चलना। आयोग के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेज हैं परीक्षा टालने में भी, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जैसे कि आरओ है और भी कई परीक्षाएं हैं, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी, जहां पर अगर ये परीक्षाएं टलती हैं तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और परीक्षा केंद्रों की क्योंकि तैयारी तो करनी ही है, परीक्षाएं तो करवानी ही है, इसलिए हर हाल में आप मान चलिए कि आपकी परीक्षाएं नियत तिथि पर हो रही हैं। बिल्कुल भी आप अपने मन में ये संदेह, ये शंका ना लाएं कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और जो परीक्षाएं जब हो रही हैं तब के लिए ही आप बिल्कुल तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो बिल्कुल अपने मन में ये संदेह अभी हटा दें कि परीक्षा तिथि आगे जाएगी, परीक्षाएं अपने नियत तारीख पर ही हो रही हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहा हूँ, तो अब आप लोग बिल्कुल आगे बढ़िए या फिर जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं जो सही न्यूज़ है वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सोचने वाली बात है ना कि मान लेते हैं किसी परिवार में एक साथ तीन नौकरियां, वो भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 3 सगी बहनों ने सिपाही बनकर इतिहास रचा है। फिलहाल सिपाही ही हैं, लेकिन आगे अभी क्योंकि इनकी उम्र कम है तो आगे ये एसआई भी बनेंगी और भी प्रमोशन होगा। तो एक ही परिवार की 3 सगी बहनों ने एक साथ सिपाही बना है और जौनपुर के लिए तो वाकई ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो क्या होता है ना कि अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, उसका परिणाम आपको मिलता है। आपको जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है ना, उसके लिए प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए। परीक्षाएं जब होंगी तब होंगी, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आप कितने ट्रेंड हैं, क्योंकि जीवन के युद्ध में प्रतिदिन की तैयारी ही काम आती है। लास्ट मोमेंट में जब आप तैयारी करेंगे तो आप गिने चुने लोगों में रहेंगे और फिर आपके अंदर वो दक्षता नहीं आ पाएगी। फिलहाल जौनपुर की ये कहानी है। यहाँ पर अभी हाल ही में जो सिपाही भर्ती का परिणाम जारी हुआ है, तो एक ही परिवार की 3 बहनों ने सिपाही भर्ती की परीक्षा पास की है और अब फिलहाल पूरे गांव में जो है ना वो बहुत ही खुशी का माहौल है। और अब देखा ये जाएगा कि आगे चलकर कितने लोग मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर अपनी अपनी मंजिलों को प्राप्त करते हैं। जिले के मड़ियाहू तहसील क्षेत्र के महमदपुर अजोसी गांव की बहनें हैं और यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं स्वर्गीय इंद्रपाल चौहान, उनके बेटे स्वतंत्र कुमार चौहान की 3 बेटियां हैं, खुशबू, कविता और सोनाली चौहान। तीनों ने परीक्षा की तैयारी की और एक साथ सेलेक्ट भी हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ ये भी कि बाकी लोग भी इससे मोटिवेशन लें, आगे बढ़ें, क्योंकि सफल होना बहुत अच्छी बात होती है। एक चर्चाएं आम है कि देश में अब सैटेलाइट से इंटरनेट जो है वो शेयर होगा। तो अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक तो जो भी अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं या फिर जियो फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो वायरलेस इंटरनेट होता है ये आपके टावर से ही इंटरनेट को प्राप्त करके आप तक पहुंचाता है। लेकिन अगर जियो और एयरटेल, जिनका हाल ही में जो है एक तरीके से साझेदारी हुई है किसके साथ? स्टारलिंक के साथ, एलन मस्क की कंपनी है। तो अब स्टारलिंक, जियो और एयरटेल तीनों मिलकर सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। पहली बात तो ये कि ये सेवा थोड़ी महंगी पड़ेगी, सबके लिए नहीं भी होगी। यह सेवा उन क्षेत्रों में लगाई जाएगी जहाँ पर जैसे कि टावर नहीं लग पाते हैं या इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दूर दराज के गांव, पहाड़ी क्षेत्र जहां पर टावर लगाने में मुश्किल होती है, वहां पर अब इससे जो है सेवा जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। यहां पर टावर की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा आपको कि घर में एक रिसीवर तो लगाना पड़ेगा। घर में एक रिसीवर लगाना पड़ेगा जिस पर जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट से आएगा, आसमान से आएगा, और इसके बाद फिर आपके घर में वो वाईफाई के थ्रू जो है शेयर हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी है। और एक बात और भी है कि क्योंकि ये जो इंटरनेट रहेगा ये सीधे सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा, तो जैसे कि कभी कभी होता है ना कि आपकी इंटरनेट की स्पीड घटती बढ़ती है, वो दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मोस्टली जहाँ जहाँ पर अभी इंटरनेट जिस प्रकार से चल रहे हैं वहाँ पर उसी प्रकार की सर्विस आपको मिलने वाली है। कुछ लोग जिनको तेज़ इंटरनेट चाहिए या फिर जहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं, वहाँ पर इसका फ़ायदा मिलने वाला है। स्टारलिंक जिसके मालिक एलन मस्क हैं, तो उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो सेट किए हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो बांग्लादेश में भी और भूटान में भी उन्होंने ये सेवा जो है उपलब्ध करा दी है। तो भारत भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अब जल्द ही
भारत में भी इस प्रकार से एक सैटेलाइट इंटरनेट का जो कनेक्शन होगा, अगर आप चाहेंगे तो ले पाएंगे, क्योंकि ये सेवा सभी जगह उपलब्ध होगी, आपके लोकेशन पर भी रहेगी और वहाँ पर भी जहाँ पर इंटरनेट से अभी तक लोग परिचित नहीं हैं। शर्त ये होगा ना कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि हो सकता है दूर दराज क्षेत्रों में सरकार थोड़ा सा इसे सस्ता करवा दे, लेकिन अगर हम और आप लेंगे जहाँ पर नेट थोड़ा सा सुलभ है, तो वहाँ पर तो ये सर्विस हमको महंगी मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि इसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज होली का जस्ट दूसरा दिन है, तो बहुत कम खबरें ही आज के न्यूज़पेपर में हैं और साथ ही साथ ये भी है कि आज अखबार भी प्रकाशित नहीं होते हैं। तो फिलहाल जो भी न्यूज़ हमें यहाँ पर ऑथेंटिक रूप से मिल सकी है, सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी गई है। इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको वहाँ पर कुछ क्विज भी करवाई जाती है, कुछ PDF भी शेयर की जाती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी दी जाती है, 1-to-1 टॉक भी होता है और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी लेटेस्ट रहता है उससे आप परिचित हो पाते हैं। तो पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जाके देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।